नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए क्या हालचाल है आपके यहाँ? राजनीति को लेकर के किस तरह की चर्चाएं हैं? लेकिन अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो मैं तो बताने वाली हूँ, बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में यूथ की रुचि। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, अब जितने भी चुनाव हैं उन सब में यूथ की रुचि देखने को लगातार मिल रही है। वो भी चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। अभी हाल में ही यूपी के चुनाव पंचायत हुए हैं, उसमें यूथ की काफ़ी भागीदारी रही है। इसी तरह से एमपी में अब चुनाव आने वाला है पंचायत का, तो उसमें भी यूथ की राजनीति खूब देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फिर इन यूथ की राजनीति पर बात करते हैं, क्योंकि राजनीति भी यूथ होती जा रही है और यूथ भी राजनीतिक होता जा रहा है। इस समय बिहार में चुनाव चल रहे हैं पंचायत के, और इस चुनाव का कवरेज करने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची थी। बहुत अलग अलग तरह की स्टोरियां की वहाँ पर जो यूथ चुनावी मैदान में हैं, उम्मीदवार हैं, उन सब से मिले। यूथ से जब हम बातचीत कर रहे थे, उनसे उनके इंटरव्यू में सुनने को ये मिला कि वो गांव का विकास करना चाहते हैं। उनकी बातों से हमें ऐसे भी लग रहा था कि वो सिर्फ गांव का ही विकास नहीं, वो खुद का भी विकास करना चाहते हैं। यहाँ समाज सेवा के लिए यहाँ आए हैं, जुड़े हैं। यहाँ समाज का काम कैसे विकसित हो, कैसे बेहतर हो, इसके लिए आए हैं। किसी को कोई लाभ दिलवाना या किसी को सही बात कहना। अब पद पर हैं तो हमारे साथ लोग चल सकते हैं। अपने वार्ड में नाली योजना का प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद प्रत्येक परिवार में स्वच्छता पे काम होगा। चुनाव कवरेज के दौरान हम एक ऐसी लड़की से मिले जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए वो चुनावी मैदान में थी। खैर, इस समय चुनाव वहाँ पर हो गया है, तो उनका कहना था कि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं और चुनाव के मैदान में आने के लिए उन्होंने कुछ दिन तक के लिए वो प्रैक्टिस रोक दी है। आखिरकार क्यों, मैं सोच रही थी। मैं फील्ड में निकलती हूँ, लोग मुझसे कहते कि आप दलाली रोक दीजिए। मैंने तब कहा दलाली तभी रुकेगी जब आपका कोई भी कैंडिडेट चीज़ों को कोई भी काम करने के लिए सिंगल खुद अकेला काफ़ी हो। इतने अशिक्षित लोग हैं, हमारे नेता का कहीं से कहीं तक मकसद नहीं है उनका शिक्षा, जबकि आप और हम सब आजकल के युवा जानते हैं कि जैसे ही वो शिक्षित होंगे माहौल खुद ब खुद चेंज होगा। अगर मैं आती भी हूँ तो मेरा मेन मकसद शिक्षा ही होगा। मतलब हर यूथ ये सपना देखता है कि उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, और इतना अच्छा करियर छोड़ करके डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ करके राजनीति, भला क्यों? मेरे मन में बहुत सारे सवाल तो ये उठे, लेकिन फिर ये भी लगा कि नहीं, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और ये बदलाव, नए तरह का बदलाव कौन करेगा? यूथ ही तो है जो बदलाव करेगा, और ये चुनाव अब बदलाव की ओर हैं। खैर, ये है कि वो चुनावी मैदान में उतरी, उन्होंने खूब तैयारी की, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं। चुनावी कवरेज के समय बिहार में हम और एक ऐसे युवा उम्मीदवार से मिले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्य करते हुए वो अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने ठान ली है मुखिया बनने की। इससे पहले भी समाज को सेवा करते थे, आज भी समाज को ही सेवा करने के लिए एक बार समाज से मौका मांगता हूँ। गांव समाज के भी लिए जो सेवा होगा वो मैं करूँगा। बच्चे के लिए जो शिक्षा स्कूल में नहीं है वो शिक्षा में बढ़ाऊँगा। जो काम योजना जो आएगा उसको भी मैं योजना में ही दूंगा कमाने के लिए। इसके लिए समाज मुझे मौका दे, उसके बाद सबसे पहले मैं वही काम करूँगा। लोगों से बातचीत करने के बाद और इन उम्मीदवारों से बातचीत करने के बाद तो ऐसे लग रहा था कि बस अब यही मुखिया बन जाएंगे। चुनाव नतीजा आना तो एक बात की बात है, क्योंकि लोगों का कहना कि वैसे भी वो सामाजिक कार्यकर्ता बन करके लोगों की मदद तो कर ही रहे हैं, और अगर मुखिया बन गए
तो उनका और उद्धार कर देंगे। पंचायत चुनाव की रणभेरी बजते ही पंचायतों में युवा उम्मीदवारों की फौज सी आ गई है। प्रखंड के हर एक पंचायतों में दर्जनों की संख्या में युवा उम्मीदवार अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने में लगे हैं। इसके लिए गांव के गलियारों से लेकर के चौक चौराहों पर लोगों के मन को टटोल रहे हैं। यही नहीं, सबसे कह रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए, तभी वह चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कौन जीतेगा, किसके सिर ताज चमकेगा, यह तो आने वाले चुनाव नतीजे बताएंगे। ये बदलती राजनीति कितना खरी उतर पाएगी, इसका तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, तब हम पूछ पाएंगे उनसे सवाल पर सवाल। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर इस शो की चर्चा आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये शो की चर्चा कैसे लगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।